नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो की एक श्रृंखला में हम आज करने वाले हैं कि आपके सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो जितनी भी थ्योरीज हैं उनको कैसे डिवाइडेशन किया हुआ है, तो सीखने के सिद्धांतों को हम एक चार्ट से समझते हैं। सीखने के सिद्धांत बेसिकली दो तरह से काम आते हैं। एक तो जो व्यवहारवादी हैं वहाँ पर ये सिद्धांत वर्क करते हैं, और एक जो संज्ञानवादी है वो इस पर काम करते हैं। संज्ञानवादी और व्यवहारवादी, व्यवहार और संज्ञान, इन दो क्षेत्रों में काम होता है। व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहार का निरीक्षण करो, व्यवहार को देखो, उद्दीपक दो और अनुक्रिया का इंतजार करो। तो ये उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को फॉलो करते हैं। स्टिमुलस दो और रेस्पॉन्स को फॉलो करो, या बिहेवियर चेक करो, बिहेवियर्स थ्योरी को चेक करो। तो ये सिद्धांत काम करता है उद्दीपक अनुक्रिया। लेकिन संज्ञानवाद कहता है कि आपको क्या करना है, केवल उद्दीपक उद्दीपक देना है, रेस्पॉन्स पर बात नहीं करनी है। तो संज्ञानवाद केवल उद्दीपक उद्दीपक पर काम करता है। ठीक है, तो ये उद्दीपक उद्दीपक पर काम करता है, स्टिमुलस स्टिमुलस पर काम करता है, इसीलिए इसे एसएस थ्योरी भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब फिर ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पर ये सिद्धांत काम कर रहे हैं। एक संज्ञानवाद है वो अपना अलग चल रहा है, व्यवहारवाद अपना अलग चल रहा है। लेकिन भाई व्यवहारवादी में भी तो कई सारे हुए हैं, तो वो व्यवहारवादी किस तरह से हमें डिवाइडेशन करना है वो देखिए आप। व्यवहारवादियों को हमने फिर दो भागों में बांटा। एक जो पुनर्बलन को सहयोग करते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत देते हैं, और एक अपुनर्बलन का सिद्धांत देते हैं। अपुनर्बलन मतलब वो कहते हैं कि आपको पुनर्बलन, आपको मतलब किसी को पुनर्बलन देने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक क्रिया हो जाएगी, इसे कहते हैं अपुनर्बलन। स्वाभाविक है, ये तो हो जाएगी, बस होनी है। इसे नॉन रिफोर्समेंट थ्योरी में शामिल किया जाता है। होता ना किसी चीज़ को कि ये तो हो जाएगा, बस ये तो ये काम कर दिया हो जाएगा। तो पुनर्बलन और अपुनर्बलन, ये व्यवहारवादी फिर दो भागों में आते हैं। फिर देखो, पुनर्बलन वाले कहते हैं कि आपको स्टिमुलस देना है, उसे कहीं भोजन देना है, ठीक है ना, कहीं उसे करंट देना है, ठीक है ना, जैसे बिल्ली है उसे सिखाना है। तो ये अलग चलते हैं, और अपुनर्बलन वाले अलग चलते हैं। जैसे कि वो तो लार टपकाना है, वो तो होना ही है। एडविन गुथरी का प्रतिस्थानापन सिद्धांत है कि जो ट्रांसफर थ्योरी है वो तो होनी है। तो गुथरी और पावलाव ये दोनों तो कहते हैं कि नेचुरल है, वो तो देखो लार आनी है। अधिगम का जो प्रतिस्थानापन्न सिद्धांत है, जो लर्निंग ट्रांसफर थ्योरी है, वो गुथरी की है, ये तो होनी है। तो फिर ये पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करते या उनका सहयोग नहीं करते, इसीलिए अपुनर्बलन में डाल दिया गया। फिर पुनर्बलन वालों को देखो, जैसे थॉर्नडाइक है वो मानते हैं इस बारे में, स्किनर है वो मानते हैं, हल है वो मानते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन देने वाले हैं, मिलर का नाम आता है, ये मानते हैं। ये पुनर्बलन का सहयोग करने वाले या पुनर्बलन थ्योरीज के अंतर्गत आने वाले विचारक हैं। इनकी जो थ्योरीज है वो पुनर्बलन, यानी व्यवहारवादी तो हैं लेकिन पुनर्बलन वाले हैं, व्यवहारवादी हैं लेकिन पुनर्बलन का सहयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके ये व्यवहारवाद यहां पर आके खत्म हो जाता है कि ये दो भागों में हमने बांट दिया है। फिर यहां पर संज्ञानवादी भी आते हैं। संज्ञानवादी भी कहते हैं कि हम भी दो भागों में हैं। क्या कि हमारी परंपरा से जो चला आ रहा है वो एक संज्ञान है, जिसे हम कहते हैं क्लासिकी कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल संज्ञानवादी। कंडीशनिंग तो नहीं कहेंगे, क्लासिकल संज्ञानवादी कहेंगे, कंडीशन थ्योरी तो फिर यहाँ आ जाएगी। क्लासिकली जो संज्ञान है, संज्ञानवादी है, जो प्राचीन हमारा संज्ञान है वो ये है, हम क्लासिकल तरीके से ऐसे सीखते हैं, सिखाते हैं। और एक आधुनिक संज्ञान है, यानी आधुनिक संज्ञानवादी। अब आप समझ गए होंगे कि जो संज्ञानवादी विचारक हैं, जैसे गेस्टाल्टवाद भी है, चिन्ह सिद्धांत है, ठीक है ना, पियाजे का है, कर्ट लेविन का सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, ब्रूनर, आसुबेल, बांडुरा, ठीक है ना,
सूचना प्रक्रमण जो पियाजे से संबंधित है, ठीक है ना, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का नाम आता है। ये सारे ही सिद्धांत संज्ञानवादियों में हैं और इनको डिवाइडेशन इन्होंने किया है। जो प्राचीन संज्ञान था और जो आधुनिक संज्ञान है उस तरह से इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे कैसे लेनी है, जो क्लासिकल संज्ञानवादी है, जो पुराने तौर तरीके से चलते हैं, वो क्या कहते हैं। अब आप सोचो कि 200 साल पहले जो जो संज्ञानवादी विचारक आए होंगे 1900 ईस्वी के आसपास, वो सारे इसमें ले लो क्लासिकल में। जैसे थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये समझने की बात है, जैसे गेस्टाल्टवाद है, ये पुराना संज्ञानवादी यानी क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज के अंतर्गत आता है। टॉलमैन का आपने सुना होगा, चिन्ह सिद्धांत दिया गया है। जीन पियाजे का सिद्धांत है, ये सारे ही 1900 ईस्वी के आसपास ये हैं, ये 100-200 साल वाले हैं। और कर्ट लेविन का सिद्धांत है, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, टॉलमैन का सिद्धांत है, चिन्ह सिद्धांत है, गेस्टवाल्ड की सूझ थ्योरी है, समग्र सिद्धांत है। ये सारे ही पुराने कॉग्निशन थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं, यानी क्लासिकल के अंतर्गत आते हैं। और जो नए वाले आधुनिक हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ब्रूनर ने भी दिया है। डेविड आसुबेल का है, आसुबेल, इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए हैं, लर्निंग स्टेप्स बताए हैं। बांडुरा का सिद्धांत है, अल्बर्ट बांडुरा जो सामाजिक अधिगम पर बात करते हैं वो है। और अंत में आता है एक सिद्धांत जिसे कहते हैं सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, ठीक है, ये लो। तो ये आपका जो पैटर्न है वो आपको समझना है। मैं इसको एक बार में आपको पूरा एक सिंगल स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये हैं आपके सीखने के पूरे सिद्धांत। इन सिद्धांतों को आपने ये समझ लिया है कि सीखने के सिद्धांतों को हमने दो भागों में बांटा, एक जो व्यवहारवादी है, एक संज्ञानवादी है। व्यवहारवादी भी दो भागों में है, पुनर्बलन को महत्व देने वाले, अपुनर्बलन को महत्व देने वाले। संज्ञानवादी भी दो तरह से हैं, एक पुराने संज्ञानवादी, एक नए संज्ञानवादी। व्यवहारवादी जो पुनर्बलन वाले हैं वो तो कहते हैं भाई पुनर्बलन व्यवहार में आप उन्हें पुनर्बलन देकर के उनका परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर है, हल है, मिलर है। लेकिन अपुनर्बलन का मतलब है जो कहते हैं कि ये तो जनरल है, ये तो नेचुरल है, तो होना ही है, बस आप उसे वो व्यवस्थाएं दे। जैसे पावलाव है, वो कहते हैं कुत्ते की लार तो आनी ही है, वो है। गुथरी है कि लर्निंग ट्रांसफर होना ही है। उसी तरह से क्लासिकल संज्ञानवादी और जो आधुनिक संज्ञानवादी है वो कहते हैं क्लासिकल में गेस्टाल्ट है, पियाजे है और कर्ट लेविन है, टॉलमैन है, ये पुराने हैं। जो गेस्टाल्ट वादियों से संबंधित है ना, ये दो तो गेस्टाल्ट वादियों से संबंधित है, कर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद, और चिन्ह सिद्धांत और पियाजे ये क्लासिकल संज्ञानवादी है। और आधुनिक में ब्रूनर, आसुबेल, डेविड आसुबेल का नाम सुना होगा आपने, सीखने के इन्होंने जो नियम बताए हैं वो हैं। और बांडुरा का नाम आता है, अल्बर्ट बांडुरा, सामाजिक अधिगम और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें आप अधिगम के सिद्धांतों को समझ सकते हैं कि किस तरह से सिद्धांतों को बांटा गया होगा, किस तरह से सिद्धांतों को डिवाइड करके और फिर उन्हें समझा गया होगा। चलो, तो ये लो, आपको पूरा एक साथ सिंगल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए, जो कल की क्लास थी, परसों की क्लास थी, वो सारे एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।